अलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वली अहद और सऊदी नायब वजीर दिफा से मुलाकात हुई, जिसमें खित्ते की सूरत हाल समेत दीगर चैलेंजेस पर गौर किया गया। तफसीलात के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान और नायब वजीर दिफा से मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी ताल्लुकात और दिफाई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल समेत खित्ते की सूरत हाल और चैलेंजेस पर भी गौर किया गया। जबकि सऊदी वजारत दिफा का बताना है कि मुलाकात में कौमी सलामती के सऊदी मुशीर डॉक्टर मसाद बिन मोहम्मद अल एबान भी मौजूद थे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों की फीसों में 20% कमी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। जुमा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने 7 सफ़ाहत पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की वकील शीरी इमरान के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। फैसले में बताया गया कि अदालत कोरोना से मुतालिक पॉलिसी मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। कोरोना के दौरान पॉलिसी मामला देखने वाला इदारा NCOC है और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन NCOC से रुजू करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेकर जा सकती है। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 90 दिन की कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सजाओं में नरमी का इतलाक संगीन जराइम में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। 60 साल से जायद उम्र की खवातीन और 65 साल से जायद के मर्द कैदियों के लिए रिलीफ का ऐलान किया गया है। वजारत दाखिला ने कहा है कि करप्शन केसेस में सजा याफ्ता कैदियों पर भी इस नरमी का इतलाक नहीं होगा। इस हवाले से वजारत दाखिला ने तमाम सूबाई होम डिपार्टमेंट्स को हिदायत भी जारी कर दी हैं। रेलवे हुकाम ने लॉकडाउन और ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बाइस अप और डाउन की 10 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, जो आज 7 मई से 12 मई तक चलाई जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक रेलवे हुकाम ने 10 ईद स्पेशल अप और डाउन की ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इस हवाले से रेलवे हुकाम की जानिब से ईद स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक आज 7 मई से 10 मई तक लाहौर और कराची से रोजाना रात 8 बजे 4 अप डाउन की ईद स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। नवे ईद स्पेशल ट्रेन 11 मई को रात 8 बजे कराची से रावलपिंडी के लिए चलेगी। आखिरी 10वीं ईद स्पेशल ट्रेन 12 मई को कराची से मुल्तान के दरमियान चलाई जाएगी, जबकि रोजाना की बुनियाद पर रूटीन की ट्रेनें भी चलती रहेंगी। वफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि गुज़िश्ता रोज काबीना ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद के पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के हमरा प्रेस ब्रीफिंग करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट एक संगे मील है। वफाकी वजीर ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान अशराफिया नहीं बल्कि मजदूरों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की ख्वाहिश है कि सऊदी अरब से ताल्लुकात मजीद अच्छे हों। फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन को अपने रवैये पर नजरसानी की जरूरत है और उन्हें मुकदमात अदालतों में लड़ने होंगे। कल मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख कर हैरत हुई, जबकि इस मौके पर मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि अमेज़न ने 40 एक्सपोर्टर्स मंजूर किए हैं, जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए नया रास्ता खुलेगा। मुशीर तिजारत का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी मसनूआत अब अमेज़न के जरिए बरामद की जा सकती हैं। हुकूमत ने बरामद कुनंदगान को ईद तातीलात में सनती यूनिट्स खोलने की इजाज़त दे दी। हुकूमत की जानिब से कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत से बचाव के लिए ईद उल फित्र के मौके पर 10 से 15 मई तक की तातीलात के ऐलान पर बरामद कुनंदगान के तहफ़्फ़ुज़ का नोटिस ले लिया गया। ईद उल फित्र की तवील तातीलात से बरामद कुनंदगान ने ये तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए थे कि उन्हें मौसूल होने वाली बरामदी ऑर्डर्स की तकमील और उनकी शिपमेंट्स में रुकावट पैदा हो जाएंगी, जिस पर वजारत तिजारत के मातहत इदारे ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने फौरी एक्शन लेते हुए नए अहकामात जारी कर दिए हैं। इन नए अहकामात के तहत अब ट्रेडाप की जानिब से मुल्क भर के बरामद कुनंदगान को ये इजाजत मिल गई है कि वो बरामदी सनतें ईद उल फित्र की तातीलात में भी अपने बरामदी ऑर्डर्स की तकमील के लिए सनती यूनिट्स खोलकर पैदावारी अमल को जारी रख सकेंगे। सिंध हुकूमत ने जुमे की छुट्टी मनसूख करते हुए तमाम तिजारती मराकिज खोलने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर इत्तलात और बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने एक बयान में कहा है कि जुमा और हफ्ते को कारोबारी बिरादरी SOPs के तहत कारोबार कर सकती है।
ताहम इतवार 8 मई से कारोबार बंद होगा। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि इतवार को कारोबार की बंदिश का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि अवाम और कारोबारी हजरात तिजारती मराकिज में SOPs का ख्याल रखेंगे। वाज़ेह रहे कि NCOC के फैसले के तहत हुकूमत सिंध ने सूबे में 2 रोज सेफ डेज करार दिए थे, जिसके तहत हर हफ्ते जुमा और इतवार को कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद होता है। ताहम कारोबारी बिरादरी की दरख्वास्त पर सिंध हुकूमत ने जुमे को कारोबार खोलने की इजाजत दी है। और यहाँ पर आपको बताएं कि बलूचिस्तान हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सूबे भर में 1 हफ्ते का लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में 8 से 16 मई तक तमाम कारोबारी तफरीही सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। इस दौरान तमाम मार्केटें, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, जबकि अशिया ज़रूरिया के लिए मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, ब्लड बैंक, डेयरी, सब्जी और गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। सूबे में चांद रात बाजार, ज्वेलरी, मेहंदी, कपड़ों की दुकानें, तफरीह और सियाहती पार्क्स और तफरीह मकामात के होटल्स मुकम्मल बंद रहेंगे। लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी और बैनुल सूबाई और शहर के अंदर चलने वाली तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगी, जबकि प्राइवेट गाड़ियां और रिक्शा 50% सीटों की सहूलत के साथ सफर कर सकेंगे। ईद के दिनों में सूबे के तफरीही मकामात जियारत, होलान, मौला चटोक, हन्ना उड़ाक, हन्ना झील, जट औलू, हजार गंजी, लियाकत पार्क, बेनजीर पार्क और दीगर तफरीही मकामात भी बंद होंगे। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs से मुतालिक पाबंदियों का नया हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके तहत बेकरीज, करियाना, दूध और गोश्त की दुकानें शाम 7 बजे बंद होंगी। महकमा दाखिला ने कोरोना SOPs के तहत 9 से 16 मई तक नई पाबंदियां आयद की हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तमाम सयाहती तफरी मकामात ईद की तातीलात में बंद रहेंगे। 9 ता 16 मई तक शहरियों की नकलो हरकत महदूद रहेगी और सूबे में तमाम कारोबार मार्केट्स 9 ता 16 मई तक बंद रहेंगी। ताहम बुनियादी अशियाए जरूरत की दुकानों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि निजी गाड़ियों, टैक्सी में निस्फ निशिस्तें खाली रखना होंगी। रेस्टोरेंट सुबह 5 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। ईद बाजार, चांद रात पर लगाए जाने वाले तमाम बाजार बंद होंगे। बेकरी, करियाना स्टोर, दूध, गोश्त, सब्जी की दुकानें सुबह 5 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। बुनियादी अशियाए जरूरत की दुकानों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक अंदरूनी शहर, इंटरसिटी और बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट 16 मई तक बंद रहेंगी। चेयरमैन पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स CEO OPTV ग्लोबल डिप्टी कौंसल जनरल शुएब सरवर के एजाज में अमेरिका के मशहूर और मारूफ बिस्मिल्लाह तंदूरी रेस्टोरेंट में इशाया दिया गया, जिसमें वक़ार अली खान के करीबी दोस्तों ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। 4 साल बाद शुएब सरवर, जिन्हें अपने ओहदे पर तरक्की दे दी गई है और हुकूमत ने उन्हें मजीद इजाफी जिम्मेदारियां निभाने के लिए इस्लामाबाद वापस बुला लिया है, जबकि इस हवाले से अब्दुल जब्बार मेमन कौंसल जनरल पाकिस्तान लॉस एंजलिस का कहना है कि ये शुएब सरवर एक बासलाहियत जिम्मेदार अफसर हैं। उनका मजीद कहना था कि दौरान ड्यूटी जहां उन्होंने कौंसलर सर्विसेज अंजाम दी, वहीं उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेज़न को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाने में अहम तरीन किरदार अदा किया है। इस सिलसिले में उन्होंने मुसलसल काम किया, जिसमें यकीनन सिफारत खाने पाकिस्तान और कौंसल जनरल अब्दुल जब्बार मेमन की सरपरस्ती शामिल रही। इसमें कोई दो राय नहीं कि शुएब सरवर होनहार बासलाहियत अफसर हैं और अमेरिकन कम्युनिटी हमेशा उनकी हर खिदमत को याद रखेगी। अमेरिकन कम्युनिटी उन्हें नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ रुखसत करती है। इस मौके पर चेयरमैन वक़ार अली खान, चेयरमैन जुबैर राव, डायरेक्टर नासिर राव, सदर फातिमा खान, मीडिया मैन अनीस करीम और मारूफ समाजी कारकुन मोहम्मद खान ने शिरकत की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक गवर्नर सिंध और चेयरमैन CPEC की मुलाकात इस्लामाबाद में हुई, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और सूबा सिंध के हवाले से CPEC मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। इस मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि धावेजी खुसूसी मौशी जोन पर काम की रफ्तार को मजीद तेज किया जाए। बुरेवाला से आपको खबर दें, बुरेवाला में अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए DCO विहाड़ी और CO हेल्थ की हिदायत पर
पर RHC गग्गू मंडी में बुरेवाला का दूसरा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर फाल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं रिजवान सलीमी की रिपोर्ट। बुरेवाला अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए DCO विहाड़ी और CEO हेल्थ के हुक्म पर RHC गग्गू मंडी में दूसरा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया। गग्गू मंडी और गिरदोनवा के लोग अब बुरेवाला जाने की बजाय गग्गू मंडी RHC सेंटर से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगवा सकेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर उमर फारूक और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद इकबाल ने किया। इस मौके पर AC बुरेवाला उमर फारूक ने कहा कि एक और वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने का मकसद अवाम के लिए वैक्सीनेशन के अमल को आसान बनाना है ताकि ज्यादा रश होने की वजह से SOPs की खिलाफ वर्जियां ना हो और शहरियों के वक्त का जिया ना हो। उन्होंने कहा कि 40 साल से जायद उम्र के अफराद 1166 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करें और कोरोना से हिफाजती वैक्सीन जरूर लगवाएं। कराची में लियारी के इलाके नयाबाद मामा होटल के करीब फायरिंग के वाक़ये में पुलिस एहलकार जाँ बहक जबकि कमसिन लड़के समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। बगदादी के इलाके लियारी मामा होटल शहजादा खान मंजिल गली नंबर 2 मीर मोहम्मद रोड के करीब फायरिंग के वाक़ये में पुलिस एहलकार जाँ बहक जबकि कमसिन लड़के समेत 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर ईदी के रजाकारों ने सिविल हस्पताल पहुँचाया। SSP सिटी सरफराज नवाज के मुताबिक मकतूल पुलिस एहलकार 25 साला मोइज वल्द खुर्शीद अहमद SP सिटी का ड्राइवर था, जो घर के बाहर सादा लिबास में बैठा हुआ था कि मोटरसाइकिल सवार डाकू लूट मार की नियत से आए तो उसने अपना असलाह निकालने की कोशिश की तो उस दौरान डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जबकि फायरिंग की जद में आकर 18 साला जहांजेब और 6 साला अबू बकर जख्मी हो गए। ताहम पुलिस वाक़े की मजीद तहकीकात कर रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ममालिक का अमन, सलामती, इस्तेहकाम और दिफा एक है। शहबाज गिल की जिद्दा कॉन्सुलेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं जहांगीर खान की ये रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज गिल का कहना था कि सऊदी वली अहद और सऊदी हुकूमत के इन तमाम इक़दामात जो उम्मत की बेहतरी और दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए हैं, उनका खैर मकदम भी करते हैं और उनके साथ भी हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं, जबकि ग्रीन इनिशिएटिव मामले पर वली अहद और इमरान खान की जो बात हुई है उसके तहत हम साथ खड़े हैं। ग्रीन सऊदी अरब और मशरिक़ी वस्ता का मंसूबा जो वली अहद ने दिया है उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के मुआवन और मददगार होंगे। उनका मजीद कहना था कि सऊदी अरब में कैदियों की रिहाई समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से वजीर आजम ने कुछ इक़दामात किए हैं। इस दौरे के बाद आप देखेंगे कि बहुत मुआसिर अंदाज में काम होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मीडिया के शोबे में इश्तराक और मुआहिदों के हवाले से मुस्तकबिल में वफूद का तबादला भी होगा। उन्होंने कहा कि सऊदी वजीर इत्तलात की दावत पर पाकिस्तान के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं, जिसमें मुआहिदे मुतवक्के हैं। उम्मत मुस्लिमा का मसाइल और मसाइब का हल वहदत उम्मत है। इस्लामी तावन तंजीम की सरबराही जो इस वक्त सऊदी अरब के पास है, इस प्लेटफॉर्म से हम उम्मत के बहुत से मसाइल हल करने में कामयाब होंगे। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत पाकिस्तान के इदारे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इश्तराक से खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ की कोविड-19 वैक्सीनेशन का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। उस दौरान तीनों तर्ज की क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ की वैक्सीनेशन कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फख्र है कि वो दुनिया का पहला क्रिकेट बोर्ड है जिसने कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान अपने खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक मरबूत वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर रखा है। पहले मरहले में 57 मेंस क्रिकेटर्स और कौमी क्रिकेट टीम के स्पोर्ट स्टाफ में शामिल 13 अरकान समेत नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के 13 मेंस और वीमेंस कोचेस की वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई। उस दौरान मुतादिद फ्रेंचाइज क्रिकेटर्स और स्पोर्ट स्टाफ के अलावा HBL PSL 2021 के मैचेस में शिरकत करने वाले PCB के मैच ऑफिशियल्स, 3 मैच रेफरीज और 3 एम्पायर्स की भी वैक्सीनेशन की गई है। 4 मार्च को कराची से शुरू होने वाला वैक्सीनेशन का ये अमल तकरीबन 2 माह बाद 6 मई को हरारे में मौजूद कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल कुछ खिलाड़ियों को मिलने वाली दूसरी डोज के साथ मुकम्मल हुआ। अगले मरहले में अब बाकी मानदा डोमेस्टिक
क्रिकेटर्स, कौमी खवातीन क्रिकेटर्स, एज ग्रुप क्रिकेटर्स और उनके स्पोर्ट स्टाफ को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले का आगाज जल्द ही कर दिया जाएगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर का कहना है कि वबा के दौरान अपने खिलाड़ियों की हिफाजत करना पीसीबी की जिम्मेदारी है। इस तनाजुर में हमने HBL PSL 2021 के दौरान NCOC से वैक्सीन मांगी थी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का ये अमल कराची से शुरू हुआ था, जहां टूर्नामेंट में शरीक खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ की वैक्सीनेशन हमारी अव्वलीन तरजीह थी। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने मजीद कहा कि कराची में वैक्सीनेशन के इब्तिदाई दौर के बाद हमने जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दौरों से कबल कौमी मेंस स्क्वाड में शामिल उन अरकान की वैक्सीनेशन भी करवाई जो HBL PSL का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम खिलाड़ियों के लिए वैक्सीन की अहमियत को तस्लीम करने और कौमी मफाद की खातिर उन्हें तरजीह देने पर NCOC के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ दोनों को ही कौमी और बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वजह से बेशतर औकात सफर करना पड़ता है। सलमान नसीर का मजीद कहना था कि PCB हर लिहाज से हुकूमत की वैक्सीनेशन मुहिम के शाना बशाना है और वो एक बार फिर पाकिस्तान के तमाम अफराद से अपने और अपने अहले खाना की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए वैक्सीन लगवाने की अपील करता है। और अब DNN एंटरटेनमेंट। हिंदुस्तान के लोगों, जिस मुश्किल वक्त और हालात से आप लोग गुजर रहे हैं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मारूफ गुलकार और अदाकार अली जफर ने कोरोना के मुश्किल वक्त में भारतीयों के लिए वीडियो पैगाम जारी कर दिया। तफसीलात के लिए देखते हैं शाहिद अली खान की ये रिपोर्ट। भारत में कोरोना के बायस इस वक्त सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। इस सूरत हाल में गुलकार अली जफर ने भारतीयों के लिए एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने भारतीय अवाम को हिम्मत और हौसला देते हुए हालात बेहतर होने की दुआ भी की। अली जफर ने कहा, हिंदुस्तान के लोगों, जिस मुश्किल वक्त और हालात से आप लोग गुजर रहे हैं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत लोग मुश्किल में हैं, परेशान हैं, लेकिन शायद यही वो मुश्किल घड़ियाँ होती हैं जिनमें हम ये देखते और सीखते हैं कि इंसानियत क्या है और इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अली जफर ने कहा कि इस मुश्किल वक्त और घड़ी में हम पाकिस्तानी आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए दुआ गो हैं। खुदा आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपकी मुश्किलें छट जाएं, जल्द अज जल्द खुशहाली आए। यही दुआ तमाम पाकिस्तानियों के लिए और दुनिया के तमाम लोगों के लिए है। आइए सब मिलकर दुआ करते हैं, एक दूसरे के लिए दिल से, यही वक्त की जरूरत है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज भारत में 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 4 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए थे, जबकि 3,979 अफराद वायरस के बाइस हलाक भी हुए। इसके अलावा भारत के कई शहरों में मरीजों के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हालात मजीद बदतर हो गए हैं। हिंदुस्तान के लोगों, जिस मुश्किल वक्त और हालात से आप लोग गुजर रहे हैं, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पाकिस्तान में भी लोग बहुत मुश्किल में हैं, परेशान हैं, लेकिन शायद यही वो मुश्किल घड़ियाँ होती हैं जिसमें हम ये देखते हैं और सीखते हैं कि इंसानियत क्या है और इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं होता। इस मुश्किल वक्त और घड़ी में हम पाकिस्तानी आपके साथ खड़े हैं। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।